नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की सियासत के वो जमूद टूटा जो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के बाद से मसलसल एक जद्दोजहद चल रही थी। उसका एक जमूद था, उसका एक इनर्शिया था। कल वो टूटा, उसने एक नई शक्ल अख्तियार कर ली जब 20 नशस्तों में से पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 15 जीत ली। एक अभी डिस्प्यूटेड है। PMLN को के सपोर्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, PMLN के अपने कैंडिडेट तो नहीं थे, PMLN के सपोर्टेड कैंडिडेट्स को 4 सीटें मिली। एक इंडिपेंडेंट जो है वहां से जीता। एक कुछ आदाद शुमार आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इसकी सूरत हाल जुलाई 2018 में ये थी कि इन 20 नशस्तों में से 10 तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली खुद से जीती थी अपने कैंडिडेट्स के जरिए। 10 इसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 10 के बजाय अब 1 रह गए। तहरीक इंसाफ के 10 जो है वो बढ़ के 15 हो गए। एक सीट मजीद भी ऐसी है जिसमें 50-60 वोट ही का डिफरेंस था। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो पंजाब और पाकिस्तान की सियासत जो है उसको इसने हिला के रख दिया। ये पहली दफा हुआ कि एक सियासी जमात ने 13 जमातों के एक अलायंस को हराया भी, और ये भी एक आम तसव्वुर समझा जाता है कि एक ऐसी सियासी सूरत हाल थी जिसमें तमाम तर हुकूमत की मशीनरी और निज़ाम की तमाम ताकत भी इमरान खान की जमात के खिलाफ खड़ी थी। तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा टर्निंग मोमेंट है। इसकी अहमियत क्या है, इसके आगे क्या होगा, 22 तारीख को क्या होगा जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, चौधरी परवेज इलाही, उसके बाद क्या वो कंटिन्यू करना चाहेंगे पूरा 1 साल के लिए या अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। वो अर्ली इलेक्शन कब हो सकते हैं, क्या वो अक्टूबर में हो जाएंगे, वो नवंबर दिसंबर के बाद होंगे। इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए 3 इंतहाई इंटेलिजेंट और बड़े इन्फॉर्म्ड जो शख्सियात हैं वो मुझे आज की इस नशस्त में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरवर बारी साहब, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के सरबराह रह चुके हैं। अभी पतन जो इलेक्शन मॉनिटरिंग ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस इलेक्शन को बहुत डीपली कवर किया, उससे पहले भी सर्वेज निकाले, उसके साथ मुंसलिक हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और सहाफ़ी, टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी तरह मज़हर अब्बास साहब जो हैं जो PFUG के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, एक वीडियो लिंक के जरिए मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई 3 गेस्ट एंड एनालिस्ट। अगर मैं शुरू कर सकूँ सबसे पहले सरवर बारी साहब, चूंकि आपका इलेक्शन पर बड़ी गहरी नज़र है और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी सुन रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब भी सुन रहे हैं और हज़ारों लोग और सुन रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से इसको कंसीड कर लिया, ये पहली दफ़ा हुआ। PMLN ने रात के 9 बजे 9:30 बजे उन्होंने कहा कि जी हमें पीछे का तस्लीम कर लिया। उस वक्त नज़र आ रहा था 2-3 सीटें उनकी बन रही। वो कहते हैं कि जी हमने एक नई तारीख सेट कर दी है, और उससे एक तासुर हुआ कि वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी। उससे एक कंसर्न ये पैदा हुआ कि इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में बाकी सब मीडिया ये समझता है कि उसका कोई भी इंडिपेंडेंट या रिस्पेक्टेबल रोल नहीं रहा गुज़श्ता चंद हफ्तों में, उसके अंदर वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी एक साजिश टाइप चीज़ है। मैं साजिश तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन ये यकीनन बहुत हैरानकुन बात है, और यकीनन इसको वेलकम करना चाहिए कि PMLN ने बहुत गर्मजोशी से जो अपनी शिकस्त है उसको तस्लीम किया। लेकिन उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं कि वो तो ज़्यादा वही बता सकते हैं, हम तो स्पेकुलेट कर सकते हैं। और मेरा अंदाज़ा ये है कि एक तो ये है कि वो अच्छा बनना चाहते हैं अवाम के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं, और इस तरह कहकर वो ये भी गालिबन छुपाना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने कोशिश की, भरपूर कोशिश की, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हमने वो डेटा पब्लिक भी किया है। इंतखाबात और जो वोटर्स हैं उन पर असरअंदाज होने के लिए कैंडिडेट्स को जो लोग कल सारा दिन कैंपेन चलती रही, बहुत नहीं उससे पहले भी कल भी चलती रही। जैसे शिबली फराज साहब को, गिल साहब को, और इसके अलावा अली गंडापुर को रोका गया। तो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है जो कि फेल हो गए। अब अगर वो कहते जी इलेक्शन में धांधली हुई है, तो जाहिर है जैसे आपने कहा, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठती। तो ये प्राइवेटली कह रहे हैं, मुझे एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर ने ये कहा कि रिगिंग हुई है, लेकिन रिगिंग किसने की है? तो उनका इशारा ये है कि PMLN के खिलाफ इलेक्शन में रिगिंग हुई है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो हमने वो निकाले थे 163 तरीके का रिगिंग के, 18% लोगों ने जिनका हमने सर्वे किए, एग्जिट पोल किए हैं, कल किए थे, 18% वोटर्स ये कह रहे हैं कि हमने जब हम पहुंचे वोट डालने के लिए, पोलिंग बूथ के अंदर गए, तो हमारा वहाँ वोट नहीं था, और 8300 पे वही पोलिंग स्टेशन था जिसके ऊपर हम खड़े थे, और फिर भी वोट नहीं था। और 18% इज अ बिग नंबर। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे, अच्छा, औरतों को भी बहुत ज्यादा मसले का, औरतों को भी मसला हुआ, फिर केओस क्रिएट किया गया, और ख़ासतौर पे औरतों के पोलिंग बूथ पर
ताकि उस क्योस से फायदा उठाया और फैमिली मेंबर्स अलग हो गए, यानी जवान बच्चे अलग हो गए। 12% लोगों ने हमें बताया है कि उनका नाम नहीं पुकारा गया, जो कि लाजिम है कानून के तहत। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी है कि वो जब वोटर आता है तो उसकी चीज़ें कवायद चेक करके उसका नाम बाआवाज़ बुलंद बोले, ठीक, ताकि जो पोलिंग एजेंट बैठे वो सुन सकें और वो उसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है। पोलिंग एजेंट्स का APO के डेस्क के सामने बैठना भी उतना ही लाजमी है, वो नहीं बैठे हुए। अच्छा, अब हम इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। मजहर अब्बास साहब, अब से कोई तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक बड़ा वेल थॉट आउट किस्म का उन्होंने एड्रेस किया, जिसमें अपनी हुकूमत की उन्होंने एक दफ़ा फिर अचीवमेंट्स बताई कि चैलेंज किस किस्म का था, क्यों इकॉनमी जो है उसने इतनी बुरी तरह से सफ़र किया। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि हम जीते हैं तमाम तर रिगिंग अटैम्प्ट्स के बावजूद, क्योंकि लोग निकले हैं और नामुमकिन हो गया उस किस्म की रिगिंग करना। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेजिग्नेशन का, इस्तीफे का उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे, ब्लैक एंड वाइट तौर पर मुतालबा किया है। दूसरी तरफ नून की और PDM की जमातों की कोशिश की लग रही है कि अगला इलेक्शन जो है राजा सिकंदर सुल्तान जो है इन्हीं की लीडरशिप में हो। आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मेरे नुक्ता नज़र से अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो है वो हुकूमती इत्तेहादी जमातें कमज़ोर हुई हैं, और उसकी बहुत सीधी सी वजह है, बहुत सिंपल सी वजह है। और मेरा नुक्ता नज़र पहले दिन से यही था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है सियासी तौर पे गलत फ़ैसला था, क्योंकि उसके बाद जो होने वाले इक़दामात थे उसमें आप उसको जस्टिफाइड नहीं कर पाए, और जो इक़दामात किए उसमें आपकी जो मकबूलियत थी वो कमी हुई। आप देख लें कि अगर 7 मार्च से पहले PMLN ने 90% बल्दिया वो बाई इलेक्शंस जीते थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मेरा ख्याल है अगर इमरान खान 1 साल और रहते तो PMLN की सूरत हाल जो है वो ख़राब नहीं होती, बल्कि शायद बहुत बेहतर होती। तो ये तो एक बहुत सिंपल सी मेरे नज़र से कि PMLN ने को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस पूरी एक्सरसाइज में। दूसरी बात, इमरान खान ने की आज की तकरीर में मुझे थोड़ा सा ये तासुर मिला कि वो ये चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान करें, हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान करे, लेकिन उन्होंने कोई आइंदा का लाएअमल नहीं बताया। जो पहले ये कहा जाता था कि अगर इलेक्शंस जीतेंगे हम पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, तो फिर शायद ये फ़ैसला भी हो सकता है कि पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और असम्बली डिज़ोल्व की जाए, और बाकी जो उनके MPs हैं, ताकि दबाव जो है वो फौरी तौर पे तेज़ किया जाए। अब मुझे ये लग रहा है कि वो पंजाब असम्बली गालबन कंटिन्यू करना चाहते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये तासुर मिल रहा है कि अब वो परवेज़ इलाही के थ्रू बाकी मांदा जो पीरियड है वो चलाना चाहते हैं, ताकि जो भी पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिवली ग्रिप जो है वो मजबूत की जाए आम इंतखाबात में जाने से पहले। और यही मेरी इत्तला यही है कि परवेज़ इलाही साहब का भी। मज़हर, आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक वो पंजाब की असेंबली को चलाना चाहते हैं? आपकी क्या सेंस है? मुझे तो यही लगता है कि वो आइंदा इंतखाबात जो ज़ाहिर है अगले साल होने हैं उस वक्त तक चलाना चाहते हैं। वरना आप देखिए ना कि अगर गवर्नमेंट ने ये पोजीशन ले ली कि हम असेंबली नहीं डिज़ोल्व, नए इंतखाबात वक्त पर होंगे, अगर उन्होंने ये की तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप यही होगा ना कि आप फिर लॉन्ग मार्च करें। अब आपकी हुकूमत है, क्या आप अपनी हुकूमत में लॉन्ग मार्च करेंगे? तो ये एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में इस वक्त इमरान खान साहब ने फ़ैसला ये करना है कि उन्होंने अगर आम इंतखाबात की तरफ जाना है तो फिर उसके लिए तो ये कि आप ये पूरी गवर्नमेंट क्रिपल्ड हो जाए। क्रिपल्ड किस तरह होगी? अगर आपकी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बरकरार हैं तो गवर्नमेंट कैसे, वफाकी हुकूमत कैसे क्रिपल्ड होगी? तो ये मेरा ख्याल है बहुत अहम है। बाकी मुस्लिम लीग नून क्यों हारी, अच्छा, उसकी भट्टी साहब यानी हर ठीक है भट्टी साहब, जिंदगी जो है वो किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, उसमें कोई एक मुकाम नहीं होता कामयाबी का, बल्कि एक मसलसल जद्दोजहद उसमें करनी पड़ती है। और सियासत में भी यही है कि आप एक पहाड़ी पे पहुंचते नहीं है, फिर उसके बाद एक अगला मरहला जो है शुरू हो जाता है। अब एक अगला मरहला शुरू हो गया है, इसमें अब क्या इमरान खान ही महज चाहते होंगे या दूसरी तरफ परवेज़ इलाही जो है वो भी चाहेंगे कि वो देर तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहें, वो अपना सोर्स वहाँ पे बढ़ाना चाहेंगे? तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कब चाहिए होंगे? क्या उनको इलेक्शन अक्टूबर में चाहिए होंगे, या नवंबर के बाद दिसंबर में चाहिए होंगे, या उनको बहुत देर से वो इलेक्शन चाहिए होंगे? इन डायनामिक्स को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा। इमरान खान ने
कोई 50 सालों बाद आवाम को शऊर दी है। 81 से ये नून लीग जीतती आई। अब नून लीग नहीं हारी, मैं माफी चाहता हूं। 14 जमातें, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और सरकारी लोटे, हर हलके में अब भी नून लीग को 8 से 10 हजार जाली वोट डलवाए गए। अब भी इमरान खान ने एक गलती, सरकारी सियासी लोटों को तो सजा दे दी। आज भी पंजाब में जो अफसर है उस्मान बुजदार जैसे नाहल आदमी की 80% वो ही लगे हुए हैं, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा धांधली कराई जो उस्मान बुजदार के दौर में रहे। जो ये इलेक्शन करते हैं ना, मलक अहमद अली खान साहब के इलेक्शन तस्लीम करते हैं। दरअसल इस हुकूमत को गिराने में मलक अहमद खान साहब का बहुत रोल था। सीधा वजीर आला पंजाब उन्होंने बनने थे, कस्में कुराने भी हो गई थी, बस वो हो बन गई थी ना, बस भाईजान वो सीढ़ी थे। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो इनकार करेंगे तो फिर मैं गुजारिशात कर दूंगा किस किस जगह मुलाकात करवाई गई, कौन कौन था मेन प्लेयर था। देखें, सूबाई हुकूमत उनकी, वफाकी उनकी, तरक्याती फंड उनके पास, हर पीटीआई के डेरे पर छापे, उनके हमायतियों की गिरफ्तारियां, 40 लाख बंदे मार दिए। ओ भाई, इन्होंने एक्सेप्ट ना करते तो क्या करते? इलेक्शन कमीशन इनका, ताकतवर इनके, कैसे ना तस्लीम करते? मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की, मेरी समझ से बाहर है। क्या किस में धांधली का इल्जाम लगाते? धांधली के लिए 3 टूल होते हैं ना, हुकूमत हो, सरकारी मशीनरी हो, ताकतवर हल्के हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो सारे तो इनके थे। अब इमरान खान ने काम किया कि लोगों को जगा दिया। 59% ज़िमनी इलेक्शन में वोट कभी नहीं डलता, कभी नहीं डलता। ना सिर्फ वोट डाला, बल्कि एक स्टेज पे आई थी कि आरओ से रिजल्ट चेंज कराए जाए, लेकिन इतना प्रेशर था कि करना चाहने वाले भी कुछ नहीं कर सके। 8-10 हर हल्के में वोट दिया। दूसरी बात, अगर इमरान परवेज लाई चाहते हैं वो वजीर आला रहे, अगर इमरान खान ने उनकी बात मान ली और जल्द इलेक्शन की तरफ ना गए, जनरल इलेक्शन तो नहीं कहना चाहिए, डर लगता है, आम इंतखाबात कह लेते हैं, क्योंकि मदर साहब ने मुझे कहा था जनरल ना कहा करता था। आम इंतखाबात में इमरान खान नुकसान उठाएंगे। हाँ, क्योंकि जनरल इलेक्शन अगर उन्होंने देर की है जल्दी की, वो अगर देर की तो इमरान खान नुकसान उठाएंगे। हाँ, जरदारी साहब ने उन्हें मशवरा दिया है। जरदारी साहब ने देखे जो जाओ इमरान खान गिर जाएंगे। हुकूमत जो मुस्लिम लीग ने जो डैमेज हुई है कि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गई और महंगाई बेपनाह हुई। इमरान खान ने एक नैरेटिव लिया, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिकन मरासले के तहत आई, मुझे नजायज तरीके से हटाया गया। अब वो जदोजहद बंद कर देंगे तो लोग कहेंगे तो आप तो एक सूबे के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब है आपको वफाक में वजारत उज़्मा से अमेरिकन मसाले के तहत नहीं लगाया गया, और पब्लिक का ग्राफ एकदम नीचे आ जाता है। आसफ अली जरदारी देखें, जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी को खत्म कर सके पंजाब में, मुशर्रफ नहीं कर सके, वो जरदारी साहब ने किया। अब वो जो उनकी जुबान काटी गई थी या दस्तावा रखा था, अब वो नवाज शरीफ को कहते हैं कि पूरा साल कर शहबाज शरीफ को, वो पंजाब से भी मुस्लिम लीग नून को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन पीटीआई का भी नुकसान होगा अगर इमरान खान साहब ने एक लोटा, सरकारी लोटा क्रेसी, अगर जरदारी साहब नून लीग को खत्म करना चाह रहे हैं पंजाब से, जो उनको वैसे भी बहुत फेंटा लग गया है, तो फिर इमरान खान भी खत्म हो जाएंगे, तो पीएमएलएन भी खत्म हो जाएगी। फिर बात लॉजिक तो नहीं बनती। नहीं, देखें, टोटल खत्म नहीं होती, लेकिन दोबारा नून लीग में जान पड़ जाएगी। अपने आप को एक साल खड़ा होने में खासी गुंजाइश मिल जाएगी। फिर वो अपना जो बयानिया था इसको भी चेंज करेंगे आने वाले इलेक्शन में, फिर वो अदारों से भी टकराएंगे। ठीक है, ये मेरी नजर में इमरान खान मैं मजहर को भी इसमें लेके आऊं, सर बारी साहब को भी लेके आऊं। सर हाँ, मेरे साथ रहे आरिफ साहब। मुझे जो समझ आई ये बात आरिफ हमीद साहब की, मुझे भी सेंस इसकी समझ आ रही है कि इमरान खान साहब के पास एक बड़ा ताकतवर बयानिया था विक्टिम होने का, निकाले जाने का, साजिश होने का। अब जब पंजाब में वो इलेक्शन जीत लेते हैं तो वो जो मोमेंट है वो गुजर जाता है। उसके बाद पॉलिटिक्स को नए चीज़ें जो है वो डिफाइन करेंगी। अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ बहुत देर तक बैठ जाती है और
100 दिनों के अंदर इलेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लेती, और 100 दिनों के इलेक्शन का मतलब है कि अब 190 डेज डाल दें तो हम अब जुलाई के दरमियान में खड़े हैं, लेट्स से कि हम 20 जुलाई पे खड़े हैं, तो 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर, इसका मतलब है कि 30 अक्टूबर को या नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन होने चाहिए। अगर बिलफर्ज आप ट्रांजिशन के लिए वेट करना चाहते हैं तो फिर दिसंबर में होने चाहिए। तो अगर इस तरह की पोजीशन नहीं होती तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होने लग जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ या खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस का ऐलान किया जाए, मुझे उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। लॉजिक समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं समझ आ रही बिल्कुल। लेकिन ये कहना आरएफ भट्टी साहब को भी सुना है आपने? मैंने सुना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यकीनन अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं 3-4 काम करता फौरी तौर पर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं हुकूमत बनाने की कोशिश करता, और नैब के कवानीन में जो चेंज किया गया है उनको मैं वापस रिवर्स करवाता। ठीक है। मैं इलेक्शन कमीशन की तश्कील की बात जो हम कर रहे हैं खान साहब, उसके लिए मैं अगर ताकत में हूँ, पावर में हूँ, तो मैं फिर तो कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर ये नून वाले या जो पीडीएम की हुकूमत है वो इलेक्शंस अनाउंस करती है तो पीटीआई का कोई रोल नहीं होगा। जो ईवीएम का इशू है, ओवरसीज वोटिंग का मामला है, नैब के लॉज का उसका इशू है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है। अच्छा, मतलब फोकस तो एक 2 मिनट में ब्रेक से पहले उसमें क्या ईवीएम वापस आ सकती है 3-4 महीनों में? आनी चाहिए। नहीं, उसकी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हो सकती है ईवीएम? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इमरान खान, शहबाज शरीफ की हुकूमत 2 वोटों पे है, उसको गिरा कर अगर गवर्नमेंट वहां बना लें तो ये भी उतनी कमजोर गवर्नमेंट। अगर शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट का ऐलान करते हैं, इलेक्शंस का ऐलान करते हैं, तो पीटीआई इज अ लूजर, बिग लूजर एज फार एज द न्यू केयर टेकर सेटअप इज कंसर्न। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पर इलेक्शंस का ऐलान किया जाए, क्योंकि जो केयर टेकर नॉमिनेट करना है तो वो लीडर ऑपोजिशन ही करना है, नूर आलम करेगा, पीटीआई का कोई रोल नहीं होगा उसमें। ठीक है। तो अगर पीटीआई शहबाज की हुकूमत गिर भी जाती है, शहबाज शरीफ साहब की, तो पीटीआई की भी कमजोर और वुलनरेबल गवर्नमेंट होगी ना 2 वोटों के ऊपर। लेकिन जो जितनी भी हो, लेकिन जो चीजें तय करनी है, आपने लोगों को इधर से उधर करना है, आपने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाने हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आपने ये भी तो हो सकता है ना कि प्रेसिडेंट असेंबलियां तोड़ ले और शहबाज शरीफ साहब वोट न ले सकें। नहीं, वो तो अलग है, लेकिन ये देखिए, ये चौधरी खानदान जो है हुकूमत में आएंगे या असेंबली में बैठेंगे तो ये रोल प्ले कर सकेंगे ना। नहीं तो ये तो जितना भी नया सेटअप बनेगा आम इंतखाबात के लिए, उसमें तो तहरीक इंसाफ का 0 रोल होगा। तो इसलिए इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर चौधरी फैमिली के 2 लोग अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं और सपोज बाप या कोई और पार्टी भी विड्रॉ कर लेती है मोमेंट देख के, तो फिर प्रेसिडेंट क्या असेंबली तोड़ सकते हैं या वो जो नहीं, जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता प्रेसिडेंट नहीं तोड़ सकता। नहीं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट अपना वोट ना ले सके, प्राइम मिनिस्टर को वोट ना ले सके, बेयर मिनिमम ना ले सके, फिर वो तो फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलेगी। फिर प्रेसिडेंट के पास राइट है। नहीं, फिर वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाता रहेगा या वो नहीं, मेरा ख्याल फिर जो मुझे समझ आती है कि वो जरूरी है कि पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हो। ठीक है। उसके बाद कोई समझ आती है कि जो इन्होंने 3-4 माह में काम किए हैं उनको अनडू करना पीटीआई के लिए लाजिम होगा। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को भी ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट हम तीनों को ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। हम चारों लोगों को एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मेरी कोशिश है कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को भी ले सकें, और ये नुकता भी हम क्लियर करना चाहेंगे किसी वकील साहब के साथ कि अगर शहबाज शरीफ साहब को कुछ लोग छोड़ दें यहाँ पर इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के अंदर, और फिर प्रेसिडेंट उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिमांड कर सकते हैं, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ना हासिल कर सकें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? इस सवाल का हमने जवाब ढूंढना है और किसी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछना है। उतनी देर में मजहर अब्बास साहब की तरफ चलते हैं। मजहर अब्बास साहब, आपने ये डिस्कशन सुनी, ये डिस्कशन खासी ब्रेनी किस्म की होती चली जा रही है कि ऑप्शंस किसी के पास भी अब कोई बहुत आसान अभी भी नहीं है, सिस्टम बड़ा उलझा हुआ है, कोई स्ट्रेट इसमें सोल्यूशन नहीं है। जब आपसे बात की थी तो टोटली डिफरेंट इश्यूज थे, अब तो इश्यूज ये खड़े हो गए हैं कि इमरान खान को तो चाहिए, जैसे कि आरिफ हमीद भट्टी कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी एक सर्टन पल्स पे है, और वो जितना वक्त गुजरता चला जाएगा, अगर वो उस पल्स से पीछे उठ के हुकूमत करने बैठते हैं तो पॉपुलैरिटी उनकी वेन कर जाएगी। बारी साहब ये कहते हैं कि नहीं, उनके पास उनको कोई फायदा नहीं है फौरी इलेक्शन करवाने का। आपको क्या समझ आ रही है? देखिए डॉक्टर साहब, उस वक्त भी या पहले भी, इलेक्शन से पहले भी हम डिस्कशन करते थे तो ये बात आती थी ज़ेर बहस कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे के गलत फैसला किया, इसलिए कि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव बढ़ाते हैं। ये नहीं होता, या तो आप एन ब्लॉक तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देते, आपने सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, सेनेट में भी मौजूद है, चारों सूबाई असम्बली में भी मौजूद है।
तो जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का तासुर है वो तो सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक तो नहीं है। तो मैं सरवर बारी साहब की बात से जो है वो मेरा ख्याल है उनकी बात ठीक है कि अगर आपने इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकते हैं आपको कोई लीगल फ्रेमवर्क में आप करेंगे ना तब्दील। वो लीगल फ्रेमवर्क क्या अवेलेबल है? लीगल फ्रेमवर्क ये अवेलेबल है कि लीडर ऑफ द हाउस इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज हैं। तो वो मिलकर ही कर सकते हैं, वो मिलकर ही नैब का चेयरमैन बना सकते हैं। नहीं सर, वो मिलकर भी नहीं कर सकते, वो नया लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उसको निकाल नहीं सकती हुकूमत या ऑपोजिशन मिलकर। नहीं, वो डॉक्टर साहब मैं वो बात कह रहा हूं कि देखिए, हटाने का तो तरीका ये कि इमरान खान साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? अभी तक उन्होंने कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया ना। तो या तो वो रिजाइन कर सकता है या आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसे नहीं हटा सकते। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेक्निकल बुनियादों के ऊपर देखिए कानून कोई सच्चाई के ऊपर तो नहीं ना चल रहा होता, ना परसेप्शन पे चलता है। कानून के अंदर आपको बड़ी हार्ड किस्म की एविडेंसेस लानी पड़ती है, वो एक डिफिकल्ट चीज रहेगी। लेकिन आप जो चीज कह रहे हैं मजहर, मैं आपकी लॉजिक को थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं। देखिए, हर लॉजिक की काउंटर लॉजिक भी है। अगर इमरान खान नेशनल असेंबली ना छोड़ते तो जो पॉलिटिकल मोमेंटम उन्होंने जनरेट किया, जिसका रिजल्ट हमने कल देखा है, वो भी तो फिर जनरेट नहीं ना हो सकता था असेंबली के अंदर बैठ के। तो आप ये बताएं ना कि आप इस वक्त क्या सूरत हाल है। आप ठीक है, आप पंजाब असेंबली की ज़िमनी इलेक्शन जीत गए, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट बन गई, फिर आप क्या हुकूमत गिरा सके? नहीं गिरा पाए ना आप। क्या आपने हुकूमत को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया? नहीं किया मजबूर। हाँ, आपकी पॉपुलैरिटी की वेव जो है वो अपनी जगह है, जिसने आपको ज़िमनी इलेक्शन जितवा दिए। अब अगर आपका टारगेट ये है कि फौरी इंतखाबात हों, तो फौरी इंतखाबात के लिए तो प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा ना। प्रेशर कैसे? अच्छा मजहर इसमें बारी साहब भी बोलना चाह रहे थे, लेकिन अनवर मंसूर खान साहब ने, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, हमें ज्वाइन किया चूंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करना चाह रहे थे। अनवर मंसूर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल जो हमारे सामने हल तलब मसला है वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब असेंबली में अपनी सपोर्ट खो देते हैं, 2-3 लोगों की कोई पार्टी पीछे हट जाती है, तो प्रेसिडेंट उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे। सपोज प्रेसिडेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगते हैं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत नहीं सकते, उसके बाद प्रेसिडेंट की ऑप्शन क्या है? क्या एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल सकती है या प्रेसिडेंट असेंबली तोड़ सकते हैं? देखिए, इसमें असेंबली तो प्रेसिडेंट नहीं तोड़ सकते, मगर ये कर सकते हैं कि जो भी कॉन्फिडेंस ऑफ दी असेंबली जो है वो हासिल कर सकता है, उसको वो करेंगे। बिकॉज उसकी अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाता है इसका, तो फिर जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन अपना दोबारा कराकर और एज अ प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर कर लिया है, तो इफ ही कैन नॉट गेट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ सिमिलर प्रोसेस विल बी फॉलोड। हेलो, देखिए ना, अगर शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, सपोज 172 नहीं लेते, 170 ले लेते हैं, 168 ले लेते हैं, और इमरान खान की पार्टी जो है वो असेंबली में आ जाती है, वो ज्यादा वोट ले लेते हैं, लेकिन वो भी 2-3 से ज्यादा नहीं ले सकेंगे, उसके लिए उनको और छोटी जमातों की सपोर्ट हासिल करनी होगी। तो फिर वो आके रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई असेंबली तोड़ी जाए और इलेक्शन करवाया जाए। क्या होगा? लीगल सिनारियो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल? लीगल सिनेरियो तो यही है कि वोट ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर को दोबारा इलेक्ट किया जाएगा थ्रू प्रॉपर, अगर वो नहीं होता है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 41 है शायद। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये बहुत कम असल में नोट है, वरना मैं देखता था। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि एक आम परसेप्शन ये थी कि प्रेसिडेंट जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 2 दफा हो जाता है और कोई क्लियर विनर नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है वो फ्रेश इलेक्शन कॉल कर सकता है। ये पता चल रहा है कि गालिबन फ्रेश इलेक्शन कॉल करना प्रेसिडेंट के उसमें नहीं है, प्रेसिडेंट के उसमें नहीं है, मगर ये है कि ये जरूर है कि आर्टिकल 48(5) में लिखा है, where the president dissolves the national assembly notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days। ये आर्टिकल 48(5) में लिखा है। 48(4) कहता है
48(1) कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। मगर 5 कहता है वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग द इलेक्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कह रहा है कि नॉटविथस्टैंडिंग 1, इसका मतलब ये है कि एडवाइस ऑफ द कैबिनेट की जरूरत नहीं है, ही कैन डू इट, बट अंडर व्हाट कंडीशंस, वो कंडीशंस यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग केस। बेसिकली प्रेसिडेंट जो है टेक्निकली ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट इफ देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर तो फिर और एंड अनदर प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ वोट्स की। अनलाइक द प्रोविंशियल असेंबली जहां पर कि अगर नंबर पूरे नहीं होते हैं तो सेकंड राउंड के अंदर जो हाईएस्ट वोट लेता है वो ले लेता है, बट द फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं होता। ही हैज टू टेक द मिनिमम वोट्स जो रिक्वायर्ड है, दैट इज 51% ऑफ द टोटल हाउस। अगर वो नहीं मिलता किसी को तो इसका मतलब देयर इज अ डेडलॉक। तो उस सूरत में ये जो मेरा जो ओपिनियन होगा वो ये होगा कि इस सूरत में what will need to be done is the president should dissolve the assembly and call for election within 90 days. सो तो फिर कॉमन परसेप्शन जो चल रही है सोशल मीडिया पे वो ठीक है अनवर मंसूर खान साहब के आईने पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है, कुछ थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि कैबिनेट ही के उसको रिकमेंडेशन या प्राइम मिनिस्टर की नहीं चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर एहतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकता देन अंडर आर्टिकल 48(5) प्रेसिडेंट जो है वो फ्रेश इलेक्शन कॉल कर सकता है विद इन 90 days और असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और उस सूरत में फिर केयर टेकर बनेगी। जी क्या उसमें वही 48 के अंदर 5(2) में लिखा हुआ है वो अपॉइंट करेगा केयर टेकर गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा केयर टेकर तो उसमें एक ऐसी पार्टी जो असेंबली में ही नहीं है जैसे इमरान खान की पार्टी है उसका फिर कोई रोल ही नहीं होगा केयर टेकर बनाने में। नहीं मगर वो तो है 48(2) में जो लिखा हुआ है बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट देन टेक्निकली इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर। मगर प्रॉब्लम यही है कि अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 224 के अगर दोनों पार्टियां एग्री कर जाएं। मगर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं तो देयर विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जाहिर है समझ गया सर। खान साहब बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब अनवर मंसूर खान साहब ने हमें समझाया इस इशू को। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर खान साहब का। जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, अंग्रेजी में एक मुहावरा होता था बचपन में हम याद किया करते थे, रटे लगाते थे कि आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर। ये हो गया इमरान खान साहब के साथ। डॉक्टर साहब आप भोले बादशाह, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूं। इमरान खान को कुछ लोग मरवा देंगे अगर वो ऐसी ही डिवाइस लेते रहे। नंबर 1 तो उनकी जब हुकूमत थी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, महंगाई थी। अमेरिका से एक मरासला आता और इमरान खान बार बार कहते हैं वजीर आजम तो मैं था, किसको कह रहे थे ये असेंबली तोड़ाओ, वो ड्रेस किसको है। अगर वो इस हुकूमत को तस्लीम कर लेते हैं और चलते रहते हैं, इसका मतलब है साइफर के बयानिए से वो भाग गए जिसकी वजह से उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ, जिसको लेके उन्होंने 3 महीने घर घर करिया चौक चौक चौराहे बाग गांव शहर में गए और उस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। साल वो इंतजार कर लेते हैं अगर किसी अहमद के कहने पे। ये मौजूदा हुकूमत ही नया चीफ इलेक्शन कमीशन बनाएगी और उसका अपोजिशन लीडर आजा रियाज है। इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता। और भाई पंजाब हुकूमत तो बाद में थी। इमरान खान के खिलाफ जो अमेरिका ने बकौल उनके साजिश की थी वो साइफर था कि इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए ना हटाया तो हम आपको मुश्किल वक्त होगा। इसका मतलब है इमरान खान साइफर को मान गया, वो झूठा है। अगर वो इस हुकूमत को मान जाता है फिर तो वो खुदकशी करेंगे। बिल्कुल जैसे इस हुकूमत ने नहीं तो करना क्या होगा जो रास्ते में। ठीक है, मतलब आपकी बात, आप एक सियासी पॉलिटिकल लेंस से इसको देख रहे हैं, बारी साहब और डिफरेंट लेंस से देख रहे हैं। मुझे ये बताएं ना कि इमरान खान इस हुकूमत को खत्म कैसे करेंगे। मैं आईनी और कानूनी से देख रहा हूं। मुझे बताएं ना, अगला इलेक्शन कमीशन या चेयरमैन नैब तो शहबाज शरीफ ने बनाना है और राजा रियाज, अब उसको अब अपोजिशन लीडर मान रहे। इसका मतलब है एक सिंपल बात है, मुतालबा करे
दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दें। पहले तो राना सनाउल्लाह साहब थे, तो 24-25 मई को था, 2 दिन पहले चादर 4 दीवारी हुई। अगर 20 लाख बंदे आ गए तो ये क्या करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इमरान खान इतना डैमेज हो जाएंगे कि इनका ये बयानिया गलत है। साइफर कोई इनके खिलाफ नहीं था। मैं जरा आपकी बात को डिफरेंट लैंग्वेज में, मैं आपकी बात को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर ले रहा हूं। पहले ये बताएं इमरान खान पे प्रेशर रहा कि नहीं रहा कि साइफर का जिक्र नहीं करना, इसको गोल कर दो, उनका तो मकसद हल हो जाएगा। इमरान खान को तो 1 साल में ऐसी मार पड़ेगी, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा जरा रुके, देखिए मजहर अब्बास साहब एंड सरवर बारी साहब, यहां पर एक जेन्युइन फॉल्ट लाइन है। एक साइड पे एक प्योरली पॉलिटिकल लेंस से वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकल मोमेंट है जो इमरान खान को कैश करना है। बारी साहब उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लेंस से देख रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, आप किस लेंस से देख रहे हैं इसको? प्रैक्टिकल लेंस कह रहे हैं आप, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, 2 ही तरीके हैं। अगर आप सियासी तहरीक में जाते हैं और आप सियासी तहरीक में जाते हैं और उसके नतीजे में इतना प्रेशर बनाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई चॉइस नहीं हो, वो इस्तीफ़ा दे दें या उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। अब ये इस्तीफ़ा लेने की जो रवायत है पाकिस्तान में बहुत आम रही है। तो डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब कितना दबाव इस्लामाबाद में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आईनी रास्ता तो बहुत सिंपल सा है कि इमरान खान साहब असेंबली में जाएं, जो कुछ इत्तेहादी नाराज हैं अगर उनको साथ मिलाएं और इस गवर्नमेंट को फारिग कर दें, इस गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएं और जो भी बड़े प्राइम मिनिस्टर बने वो असेंबली डिसॉल्व कर दे। तो एक तो ये तरीका आईनी तरीका है, वो मुझे होता नजर नहीं आ रहा। तो दूसरा तरीका यही है कि आप सियासी तहरीक में जाएं, तहरीक का आगाज करें। ठीक है, अब जरा रुक जाए यहाँ पे, जरा रुक जाए। मैं ब्रेक से पहले बारी साहब को इस बार बारी साहब देखें, अगर पॉलिटिकल तहरीक की बात आती है तो अब इमरान खान की सिचुएशन स्ट्रेटेजिकली ये हो गई है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिक्स कि अब इस्लामाबाद के तीनों तरफ उनकी हुकूमत है। पंजाब मरी वाली साइड से, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा। अब इस्लामाबाद एक छोटा सा आइलैंड है, अगर इस्लामाबाद की सिर्फ सरहदों के ऊपर आकर भी लोग बैठ जाएं और बहुत बड़ा क्राउड, क्योंकि अब पंजाब पुलिस उनको मारने के लिए है नहीं, न केपी की पुलिस है, न आज़ाद कश्मीर है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चोक हो जाएगी, जिस तरह से रोम को बारबेरियंस ने 5th सेंचुरी में फारग कर दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो पंजाब के इंतखाबात के बाद जो है खान साहब को कोई लॉन्ग मार्च करने की जरूरत है। नहीं, मैं लॉन्ग मार्च में लफ्ज़ लॉन्ग मार्च गलत है, मतलब एक पॉलिटिकल प्रेशर, ना ही धरना देने की जरूरत है, ना जो प्रेशर बिल्डअप होना है अब वो असेंबलियों के अंदर ही होना है। और मैं समझता हूँ कि यही ऑप्शन है, क्योंकि देखे ना अभी तक स्पीकर ने जो गलती इन्होंने की है, पीडीएम की गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने इनके कौमी असम्बली के जो लोग हैं उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। तो वो एक तलवार जो है लटक रही है कि वो अभी अगर असम्बलियों में वापस चले जाएं, हाँ, और वो कहें कि जी शहबाज शरीफ के पास जो है मेजॉरिटी नहीं है, हाँ, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले और उसमें फेल हो जाता है, तो फिर जाहिर है प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी को कहेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। और ये सूट करता है पीटीआई को कि उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें अनडू करनी है, उनको अनडू किए बगैर अगर वो जनरल इंतखाबात में जाते हैं तो वो बेसिकली जो जीती हुई जंग है उसके हारने का बंदोबस्त कर रहे हैं, उसके बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं अगर एक ब्रेक यहाँ पे ले लूँ, एक कॉकटेल है इमरान खान साहब को यूज करनी पड़ेगी पॉलिटिकल मूवमेंट की, और उसके प्रेशर बढ़ाना होगा, मतलब दोनों चीजें करनी होंगी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल। ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं कि कैसे ये चीज, हाउ द कुकी कैन क्रम्बल आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। ऐसा लग रहा है कि हमने अपने प्रोग्राम की इस नशिस्त के तीनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे जो हैं उनके दौरान किसी किस्म का एक कंसेंसस जो है वो पैदा होने लग गया है कि इमरान खान की ऑप्शंस बेसिकली पॉलिटिकल हैं, या आप ये कह लें कि कॉकटेल ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी दबाव भी बढ़ाएं और दरमियान में अपनी लीगल ऑप्शंस को भी एक्सरसाइज करें। वो ऑलरेडी उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बैक टू यू आरफ हमीद भट्टी साहब, एडवाइजर बन जाए इमरान खान साहब के, उनको बताएं कि क्या करें। देखिए इमरान खान जो इस वक्त इमरान खान के करीब हैं उनको मरवा देंगे, मुझे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि आप भी इमरान खान साहब आपका भी बड़ा एहतराम करते हैं। इमरान खान मैं कुछ नहीं एडवाइस वगैरह करता, क्यों मेरी असम्बली से नहीं आगे मुझे इतने नोटिस मिल गए। अरे भाई आप बाज आए, अपोजिशन में मैं अपोजिशन में बोलता, शहबाज साहब से भी मिला था अपोजिशन में, नहीं नून लीग पे मैं शहबाज शरीफ साहब से भी मिला था जब वो अपोजिशन में, इक़्तिदार में नहीं। गुजारिश है कि उनका स्टैंड मेन ये था कि मेरे खिलाफ आई है, साजिश हुई है, उस वजह से उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए। क्या वो थूक के चाटेंगे?
फिर उन्होंने सदर पाकिस्तान ने खत लिखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब को कि साफिर का कमीशन बनाया जाए। अब इन सब मुतालबों से उनको बहुत तेजी से वापस आना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सिलेंडर करना पड़ेगा। और उससे जो अवाम में हुआ कि इन्होंने ताकतवर हलकों से टकरा गए, मुल्क से शहबाज नवाज शरीफ 2 दफा टकराए तो भाग गए मुल्क से, मुशर्रफ दौर में भी और इस दौर में भी। इमरान खान एक सियासी खुदकशी करेंगे, क्योंकि अगर ये आते भी हैं लेकिन आप बदले क्या ना क्या तोड़ सके MQM नहीं, इस हुकूमत को कैसे हटाएं? बात है तो हुकूमत को उठाना इशू ही कोई नहीं है। एक लॉन्ग मार्च की कार है, सिर्फ अच्छा। मेयर इस्लामाबाद जितना शहबाज शरीफ साहब के पास है, पहले तो पंजाब में रोक लिया। अवाम से आगे देखें, ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा इलेक्शन है जिसको अवाम ने हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, तमाम सरकारी मशीनरी को हराया कि अवाम इतनी तादाद में 49% परसेंटेज हुई। तो मजहर साहब के अंदर से एक साफी उठा ना, हमने भी सारी उम्र जद्दोजहद की है, जद्दोजहद में नुकसान नहीं देखते। एक तवील सफर होता है, मुश्किल सफर होता है, उसी के बाद मंजिल पे पहुंचते हैं। अगर हर जगह हुकूमत का इक़्तिदार ही लेना मजा है, पंजाब हुकूमत लेना ही मकसद था, तो फिर वैसे ही सौदेबाजी कर लेते, इतनी तो उन्हें वैसे मिल जानी थी। ये तो जो फिर अमेरिका का भी मकसद हल हो गया, इमरान खान सफर से भी भाग गए और शहबाज शरीफ वजीर आज़म भी रहे। आइंदा चेयरमैन नैब उस्मान शहबाज शरीफ और राजा रियाज लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी कभी रिटायर हुआ तो वही लगाएंगे, तो ये तो पिक्चर से ही आउट रहेंगे। तो इससे बेहतर सियासत छोड़े, शौकत खानम के लिए दोबारा डोनेशन का। मैं मजहर अब्बास साहब, मुझे जो समझ आई है, मुझे जो भट्टी साहब की बात समझ आई है कि अगर इमरान खान साहब वो बातें मान लें जो आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, बारी साहब एडवाइस कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक पिंजरे में मुकैयद हो जाएंगे, टेम हो जाएंगे सिस्टम में, सिस्टम की फोर्सेस के हाथ में। और उनको ये नहीं करना चाहिए बिकॉज इसमें उनकी सियासी मौत है, ये पॉलिटिकल सुसाइड होगी उनकी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हें कोई एडवाइस नहीं करता, मैं किसी को भी कोई एडवाइस नहीं करता। मैं तो 2 सिनेरियो सामने रख दिए जो उनके पास हैं, एक आईनी रास्ता और दूसरा तहरीक का रास्ता। देखिए उनकी वेव है और वेव हमेशा बरकरार नहीं रहती, वेव जो है वेरी करती है। अभी आज वेव है, जब आप पंजाब में 6 महीने हुकूमत करेंगे तो आप जो है वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। इस वक्त वेव ये है कि आप सियासी तहरीक में जाएं। सियासी तहरीक के 2 ही ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट रखते हुए जाएं, गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करें, असेंबलियों को डिसॉल्व करें, एक क्योटिक सिचुएशन डेवलप करें और मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें कि वो इस्तीफा दे दे। ये एक सियासी ऑप्शन आपके पास है सियासी तहरीक का। लेकिन इस मुल्क में इस्तीफे दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। अगर कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं होगा तो सिचुएशन जो बनेगी, और अगर ले लिया गया इस्तीफा तो जाहिर है एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी हो सकती हैं। तो सर बोरिस जॉनसन भी इस्तीफा देना नहीं चाह रहा था, उसकी पार्टी ने जबरदस्ती ले लिए। मैं वही बात कह रहा हूं ना कि वो सिचुएशन, आपको पता है कि इस मुल्क में इस्तीफे कौन लेता है, कौन लेता रहा है, तो क्या वो सिचुएशन वो उस नहज पे पहुंचेगी? अगर उस नहज पे पहुंचेगी तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर इतनी शर्म हया, इतनी मॉरल करेज, इतना मॉरल है ही नहीं होगा कभी भी कि जब ऐसे हालात भी पैदा हो जाएं फिर भी वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं, कहाँ रहे हैं, कहाँ रही है और आइंदा भी नहीं होगी। इस पे परेशानी की बात नहीं है, आइंदा भी नहीं होगी, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन वो सिचुएशन छोड़ें, लेकिन क्या इमरान खान इस पोजीशन में हैं कि वो एक ऐसी क्योटिक सिचुएशन डेवलप कर देंगे जहां इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए शहबाज शरीफ पे दबाव डालने पे कि आप इस्तीफा दे दें और इस सिचुएशन को, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से निकल आए? ये तो इमरान खान साहब, भाई साहब जो कुछ भी इमरान खान साहब को करना होगा वो जल्दी करना होगा। वो इस मोमेंटम को जो उनके पास इस वक्त आ गया है इस पे उनको कैपिटलाइज करना होगा। बिकॉज अगर इमरान खान को पाकिस्तान के मसाइल का और लोगों की जो उम्मीदें उन्होंने पैदा कर दी हैं, इकनॉमिक क्राइसिस है, फॉरेन पॉलिसी के रिलेशनशिप हैं, चीज़ें ठीक करनी है, तो फिर तो उनको एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसमें उनके राइट और लेफ्ट कंधे के ऊपर वो लोग ना बैठे हों जो किसी ने बिठाए हों। पहले उनका कंप्लेन यही है ना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे डिसीजन मेकिंग में, तो सिस्टम कंट्रोल और मैनेज था। उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें वो एक जेन्युइन नरेंद्र मोदी की तरह के प्राइम मिनिस्टर हों जो अपने फैसले खुद करता है।
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने कॉकटेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, होती हकीकत वही है कि आप सियासी दबाव बढ़ाते हैं और फिर उसके अंदर ही कोई आईनी रास्ता निकालते हैं और चीज़ें आगे की तरफ। हम जंग की बात नहीं कर रहे, हम सियासी रास्ता भी है, एजिटेशनल भी था, उन्होंने किया है और फाइनली ही रियलाइज्ड कि हमने इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने हैं और उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है। इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक आप समझें कि एक हाइप है खान साहब की हमायत में। मैं तो फील्ड में फिरता रहा हूँ और मुझे नजर आती है, ठीक रो रहे हैं लोग। और मजे की बात जो नजर आती थी कि जो जनरेशनल गैप था कि यूथ जो है वो पीटीआई के साथ थी और उनके एल्डर जो थे वो नून के साथ थे। पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर वो शिफ्ट आई है कि जो पेरेंट्स हैं वो मूव टू द यूथ पोजीशन। सो 20 समथिंग का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त देयर इज सफिशिएंट प्रेशर, क्योंकि जो ही पंजाब की गवर्नमेंट फॉल करेगी और अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग इत्तेहादी हैं 12-13 पार्टियां उनमें से टूट फूट होगी। तो जब टूट फूट होगी के साथ खड़े नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। और जब वो टूट फूट होनी है तो जाहिर है उसके फौरन बाद जो है वो सेंटर में जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे हैं वो होगा और उसका नतीजा यही होना है कि उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, ठीक है, उसके बाद ही केयर टेकर सेटअप तैयार होगा और नए इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा। वो तो डिफिकल्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन ये जो सारी इत्तेहादी जमातें ना ज़ाहिर है ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल मोमेंट और पल्स क्या है। वो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ लॉयल नहीं रहेंगे। देखे नहीं देखे डॉक्टर साहब, मुझे 1 मिनट दे दे। गुजारिश है, एक तरफ इमरान खान साहब ने 3 महीने जो ग्राफ अपना ऊपर लेके गए हैं ना, वो हुकूमत में थे नहीं था। इनका कहना था 3 महीने से वो कह रहे हैं मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा, इत्तेहादी थे, मुझे काम नहीं करने दिया, जब तक मेरे पास मेजोरिटी नहीं आएगी मैं हुकूमत नहीं लूंगा, अपोजिशन में बैठूंगा। अगर फिर उन्होंने लोटा पार्टियों को लेके साथ दोबारा हुकूमत करनी है तो वो नैरेटिव तो दफन कर देंगे अपना। जिस बयानिए ने उनको अरूज दिया कि वो खड़े रहे हर दीवार के सामने, अब फिर एमक्यूएम की मिन्नत अल्लाह करेंगे, इनको लेके दो, बा पार्टी को लेके दो, कैसे हुकूमत बनाएंगे मुझे बताए ना। फिर लोटा पार्टियों को लेंगे, फिर साइफर को दफन करेंगे। ये तो अपनी सियासी खुदकशी करने के मुतरादफ होगा। लेकिन जैसे मदर साहब ने कहा हमारा काम है, ये तो नहीं कहा बारी साहब ने, बाकी वो जो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो हुकूमत बना के डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी बनाएगा वो अपने लिए ऐसे लोग ढूंढ के लाएगा। नहीं, फिलहाल जो रिजाइन दे चुके हैं, मेरी सबमिशन है वो रिजाइन दे चुके हैं। अगर वापस जाते हैं थूक के चाटते हैं, फिर भी एमक्यूएम और बाप को 10 पार्टियों को मिलाएंगे, उनसे ब्लैकमेल होंगे, उनको उनकी मर्जी की वजारतें देंगे, गवर्नर देंगे, तो फिर भी एक अच्छे वजीर आजम नहीं बन सकेंगे जो कहते हैं कि मैं आके रिफॉर्म्स करूंगा और इंडिपेंडेंट ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मेरा मौकफ ये है कि नए इलेक्शन में जाके नहीं तो फिर देखिए भट्टी साहब आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सड़कों पे मीडिया से इस किस्म का दबाव बढ़ाएंगे, चूंकि उनके पास पंजाब है, कि शहबाज शरीफ साहब इसी में आफियत समझेंगे, इतना दबाव से जो है सिलसिला बैठ जाएगा। बाकी दोनों भी ये नहीं कह रहे कि वो ये कह रहे हैं कि वो अंदर आए, निजाम के अंदर इंटरफेयर करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दे। मजहर अब्बास साहब आएंगे तो नुकसान करेंगे, गिराएंगे तो लोटों को ये 1 महीना नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे ये हुकूमत प्रेशर। मैं आपको बता दूं सिचुएशन, क्योंकि खुद नून लीग में बहुत ज्यादा इख्तलाफ आता है कि हम बहुत डैमेज हो गए। अब सियासी सिनेरियो देखें, वोट बैंक गिर जाता है। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे इतने मजबूत नहीं थे, ये स्टैंड लेने की वजह से आगे आए हैं। तो अब वफाकी हुकूमत बिल्कुल बैसाखियों की आखिरी नोक पे खड़ी है, तो उसके लिए ठहरना ज्यादा सही है। अच्छा मजहर अब्बास साहब, एक मैंने आज भी एक टिक्कर मसलसल चलता रहा और ये बात सही है, पहले भी हमारे कानों में ये बात पड़ती रही कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका चक्कर चल रहा था कि मैंने पहले भी हुकूमत लेने और बनाने की मुखालफत की थी। और ये हकीकत है कि पीएमएलएन के दोस्त हमारे हमें ये बताते रहे कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि इस किस्म की हुकूमत को ज्यादा देर चलाया जाए। इमरान खान को गिराने में वो इंटरेस्टेड थे, लेकिन हुकूमत लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब इस पर कॉमेंट कर दें। देखिए मेरे ख्याल में तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि पंजाब उनका बेस है। उन्हें नज़र आ रहा था कि पंजाब में उस्मान बुज़दार अनपॉपुलर हो रहा है, उनके इक़दामात अनपॉपुलर हो रहे हैं, पीएमएलएन का ग्राफ बढ़ रहा है। तो उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी शहबाज से, तो उन्होंने यही कहा था कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसको लिंगर ऑन करें। उसके बाद जब ये कन्विंस किया गया उनको कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ जाएगी, हम कुछ इक़दामात करके इलेक्शन करा देंगे, इलेक्शन पे चले जाएंगे,
तो उन्होंने उस पर रजामंदी जाहिर की। जब वो भी नहीं हुआ और बात फिर इस IMF और इस महंगाई की तरफ चली गई, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो आखिरी विजिट था शहबाज शरीफ का, उनको मेरी इत्तला के मुताबिक उनको एडवाइस की थी कि जाके जरदारी साहब और इनको कन्विंस करें कि हम फंसते जा रहे हैं, हमें फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए बजाय इसके कि IMF की तरफ जाएं। हम इलेक्शन में जाएं वरना हम फंस जाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब की एडवाइस थी शहबाज को जब आखिरी बार वो लंदन में जाके उन्हें मिले थे। अब सिचुएशन ये है कि अब तो PMLN लूजिंग साइड पर है, चाहे इलेक्शन अक्टूबर में हो या अगले साल हो। PMLN की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई है। उसको रिवाइवल जो है वो देखना ये कि इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि अभी तो वेव में आप जीत गए, उस वक्त फिर पूरे पंजाब का इलेक्शन होगा, कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा और वो इलेक्शन बड़ा मुख्तलिफ होगा। तो इमरान खान अगर अपनी वेव को बरकरार और ये बिल्कुल सही है मजहर, जरा मैं बारी साहब का आखिरी कमेंट ले लूं कि जब 272 सीटों पे इलेक्शन होगा, चूंकि इलेक्शन एक्सपर्ट है, 20 सीटों को मॉनिटर करना, नजर रखना, लोग खड़े करने आसान था। 272 के दरमियान 20-25 सीटें मारना जो है वो कोई बहुत मुश्किल काम होना नहीं चाहिए, जिस किस्म की ट्रेनिंग हुई भी है पाकिस्तानी निज़ाम की इलेक्शन रिग करने के लिए। अब बारी साहब, नवाज शरीफ साहब को एक दलदल में फंसा दिया गया, स्लिपरी पाथ में, मतलब अगेंस्ट हिज बेटर जजमेंट, चूंकि उनको अंदाजा था कि चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन ये बाकी सारों ने गलतियां करके उनको एक भंवर में फंसा दिया, दलदल में। मेरा ख्याल ये आफ्टर थॉट है। अच्छा, ये आफ्टर थॉट है। हाँ, क्योंकि जब शिकस्त होती है तो फिर टूट फूट भी होती है। ये इख्तलाफ तो पहले से पाया जा रहा था, लेकिन अब इख्तलाफ जो है बहुत सामने आ गया है और इसके असरात बहुत ज़्यादा दूर असरात हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात आप कह रहे हैं कि 20 इंतखाबात की निस्बत जो आम इंतखाबात हैं उसको मैनेज करना, उसमें कैंपेन चलाना मुश्किल। लेकिन ये जो इस वक्त मोमेंटम है, इसलिए खान साहब कह रहे हैं कि बार बार नए इलेक्शन हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नए इलेक्शन करवाने से पहले हुकूमत में चाहे वो एक दिन के लिए आए, जनरल इलेक्शन में भी रिगिंग को मैं इसी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, उसकी मैक्सिमाइजेशन को जैसे कल किया। जो फील्ड में नजर आता है, अच्छा। जो फील्ड में नजर हमें आता है कि जनरल इलेक्शंस में जो इस वक्त ये तो 20 हल्के हैं ना, हाँ। लेकिन इनमें तो गोस्ट पोलिंग स्टेशन भी नहीं बने ना, वो तो अभी बाद में पता चलेगा। अच्छा, हाँ, बने थे या नहीं बने थे, क्योंकि जब तक आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री और ऑडिट नहीं करेंगे, पूरे हर पोलिंग स्टेशन का ऑडिट नहीं करते आप। अच्छा। जो आप उस वक्त कह रहे थे, पूछ रहे थे, तो एक बात तो ये है कि जो इंतखाबात है, इलेक्शन कमीशन की जो कैपेसिटी है वो भी हमारे सामने आ गई है। हाँ। कि किस तरह 40 लाख मरे हुए लोग जो नहीं, वो चलो ठीक कर लिए, लेकिन जो सिंध के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए बेताशा जो है वो धांधली की चीज़। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। सरवा बारी साहब का, मजहर अब्बास साहब का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का, इसी तरह अनवर मंसूर खान साहब का बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर। अब इस वक्त इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मार्का पाकिस्तान के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने जीत तो लिया है, लेकिन आगे की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि किस किस्म के फैसले जो हैं वो इमरान खान साहब को करने होंगे। लेकिन कंसेंसस यही है कि उनको अपने पॉलिटिकल मोमेंटम को जारी रखना होगा और उनको तभी वो आगे वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो उन्होंने लोगों को वादा किया है। इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।